नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। द्विग्रह युति फल की हमारी श्रृंखला जारी है। तो आज हम जो हमारे 7 ग्रह हैं उनका अंतिम भाग, उस श्रृंखला का अंतिम भाग हम लेके आए हैं। उसके बाद हम राहु और केतु के साथ जो है ग्रहों की युति उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारी बाकी बची हुई युतियां हैं वो 7 ग्रहों की, उनको हम लेके आए हैं। तो वो है कि गुरु जो है उसकी युति शुक्र के साथ, और गुरु की युति शनि के साथ, और फिर शुक्र की शनि के साथ। तो ये 3 युतियां हम आपके सामने जो है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली युति है वो है हमारी गुरु में शुक्र की। तो ये दोनों के दोनों सबसे शुभ ग्रह होते हैं, यानी पूरी जो ये 7 ग्रह जो है हमारे, और राहु केतु जो छाया ग्रह, तो उन सब में ये सबसे अच्छे ग्रह माने गए, क्योंकि ये दोनों के दोनों गुरु हैं। एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। तो ये चाहे कितने भी जो है खराब उसमें हो, स्वयं ये अच्छा ही बल देते हैं आमतौर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वे युति बने कितने अंश पर भी। तो गुरु जो है उसका दिक्तांश 9 होता है और शुक्र का जो है 7 होता है। तो ये 16 हो गया, उसका 8, यानी 8 अंश या उससे कम पर जो है वो ये युति बनेगी, और ये अच्छे के अच्छे परिणाम देगी। क्योंकि गुरु ज्ञान का होता है, शुक्र जो सुंदरता का होता है और कला का होता है। तो ये जहां भी बढ़ेगी, खासकर जो देखा गया आमतौर पर केंद्र या त्रिकोण में बढ़े तो बहुत अच्छा परिणाम देगी। बाकी पृथ्वी के जो विचार है वो भी हम साथ में देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे जो आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वरामिहिर है, कल्याण वर्मा ने जो अपने है सारावली में उसमें लिखा है, विद्यानाथ जातक पारिजात में लिखा है, और पृथ्वी ने जो अपने विचार लिखे हैं वो ओरासार में लिखे हैं। तो वो उनके क्या विचार हैं युतियों के बारे में, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर गुरु में शुक्र की युति में तेजस्वी, शूरवीर, यानी बहुत जो है बहादुर होता है व्यक्ति, बुद्धिमान, सज्जन, धार्मिक, गुणी, धनवान, विद्या से धनोपार्जन, क्योंकि में गुरु साथ में है तो ये विद्या से कोई धन कमाने वाला, यानी कि या तो आचार्य हो सकता है या शिक्षक हो सकता है वो। राजा का प्रिय, क्योंकि ये दोनों अच्छे ग्रह हैं, मंत्री माना गया है इनको गुरु माना गया है, तो राजा इनकी सलाह लेते हैं, यानी कि ये मंत्री हो सकते हैं। उत्कृष्ट जीवन साथी, एक इनमें ये विशेष लिखा गया है इस युति में कि इनका जो भी जीवन साथी होता है वो बहुत अच्छे स्वभाव का और बहुत जो है ज्ञानी होता है, समझदार व्यक्ति होता है। विश्वसनीय वचनवक्ता, यानी ये व्यक्ति जो भी बात बोलेगा वो विश्वसनीय होगी, यानी ऐसे ही नहीं की बात ऐसे ही मार दी, उसमें तथ्य होगा, उसमें सच्चाई होगी। यानी इस युति में उन्होंने माना है कि कोई भी कमी नहीं होती, सारे गुण ही गुण होते हैं, सुंदर भी होता है, धनवान भी होता है, विख्यात भी होता है। तो इनके जो विचार के अनुसार बहुत अच्छी युति है। अब पृथ्वी क्या कहते हैं इस मामले में, वो मानते हैं पहला भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव। अब ये पता नहीं 8वां भाव क्या सोच के लिखा गया है, तो ये जो है थोड़ा सोचने की बात है कि 8वें भाव में जो है, तो ये चेक करने की चीज है, एक प्रकार से अनुभव में देखने की चीज है कि क्या ऐसा होता है। तो 1, 5, 9 तो ठीक है भाई, त्रिकोण भाव है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में कोई भी अच्छी युति हो वो अच्छे ही परिणाम देती है। तो ये काफी जो है शुभ मानी गई है। बाकी भावों में ये जो है इतनी अच्छी नहीं मानी गई है। अब जो हमारी आज की दूसरी युति है वो है गुरु और शनि की युति। तो गुरु जो है उसके दिक्तांश 9 है और शनि के भी 9 ही है, तो 18 और 7 में जो है उनका आधा किया तो 9। तो ये 9 अंश के ऊपर जो युति बनती है, तो उतने पर हो या उससे कम हो तो ये युति मानी जाती है, अपने पूरे परिणाम ये देती है। तो यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि गुरु और शनि मामूली ग्रह नहीं है भाई, ये विशेष ग्रहों में गिनती है। आमतौर पर हमने देखा है कि गुरु और शनि, महान व्यक्ति की किसी की भी कुंडली उठा के आप देख लेना, इनका कॉम्बिनेशन चाहे दृष्टि से हो, चाहे साथ में हो, चाहे प्रतियुति हो, वो अवश्य होती है। क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो सबसे ताकतवर ग्रह माने गए हैं। ये सिर्फ गैस फॉर्म में है दोनों के दोनों, बाकी सारे जो ग्रह हैं सूर्य के अलावा वो ठोस हैं, लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो गैस फॉर्म में है। और गुरु जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और जो शनि है उसके जो बाहर जो वलय बना हुआ है, रिंग बनी हुई है, वो एक अद्भुत जो है वो काम करती है। और वैसे भी जो हमारी आखिरी 4 राशियां हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, वो ही इनके हिस्से में आई हैं। 1 से 8 तक बाकी ग्रहों के हिस्से में आई हैं, और जो अंतिम जो 4 राशियां हैं वो इन 2 के हिस्से में आई हुई हैं। तो ये विशेष ग्रह माने गए हैं। बाकी ग्रह माने गए हैं कि जो हम आम जीवन जीते हैं उसके काम आते हैं, और ये संसार में हमें प्रसिद्ध करने वाले ग्रह हैं। यानी संसार में, या जो जिसको यश बोलते हैं, प्रतिष्ठा बोलते हैं, उसको देने वाले आमतौर पर ये 2 ग्रह माने गए हैं। फिर दूसरा है अध्यात्म और संन्यास में भी ले जाते हैं।
क्योंकि जो है शनि जो है वो भी संन्यास का ग्रह है और गुरु तो है ही, वो तो है ही आध्यात्मिक ग्रह। तो यहाँ पर उनके हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके क्या विचार है हम देखते हैं। शूरवीर, यशस्वी, ग्राम नगर सभाया संघ का अध्यक्ष, तो ये कोई कोई बहुत अच्छे पद पर होता है। धनवान, शिल्प शास्त्र निपुण, तो ये शिल्पी भी यानी पत्थर वगैरह के काम में निपुण हो सकता है। अन्नदानी, अन्न का दान करने वाला, मिट्टी कार्य में निपुण, मिट्टी के कार्य जो है करता हुआ भी ये देखा गया, उससे संबंधित कोई भी मूर्तियों वगैरह का काम भी हो सकता है तो वो करते हुए देखा गया। तो ये प्राचीन काल के हिसाब से हमारे ज्योतिषाचार्यों के ये विचार थे। और बाकी मैंने बताया कि भी वास्तव में युति बहुत अच्छी युति मानी गई है अध्यात्म की दृष्टि से। अब पृथ्वी के क्या विचार है इस मामले में। 3, 6, 10, 11 भाव में, यानी ये जो 6 भाव है हमारे, उसमें प्रख्यात राजा से सम्मानित, यानी व्यक्ति जो है वो प्रसिद्ध होता है और राजा उसका सम्मान करता है, तो एक प्रकार से भी मानो कि वो मंत्री भी हो सकता है। अब हमारी जो अंतिम युति है वो है शुक्र और शनि, तो ये दोनों परम मित्र हैं। तो शुक्र का जो है दिक्तांत 7 है और इसका शनि का 9 है, तो 16 तो आधा किया 8, यानी 8 अंश पर ये युति बनती है। तो इस युति के बारे में जो है हमारे ज्योतिषाचार्यों के क्या विचार है वो देखते हैं हम। मल यानी पहलवान हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो गेम्स का भी कारक माना गया है, शुक्र और मंगल। पशुधन स्वामी, क्योंकि पशु जो है वो शनि के अंतर्गत आते हैं, तो पशुधन स्वामी यानी डेयरी भी हो सकती है इसकी, या कोई पशुओं का और व्यापार हो सकता है, घोड़े वगैरह का व्यापार हो सकता है, हाथियों का व्यापार हो सकता है। तो पशुओं का स्वामी वो ये हो सकता है। कुशल कारीगर, क्योंकि जो शनि है वो टेक्निकल जो है ग्रह माना गया है, तो वो कुशल कारीगर होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लकड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे लोहे के क्षेत्र में हो, चाहे मशीनरी के क्षेत्र में हो। पत्थर व लकड़ी का कार्य करने वाला, तो यहाँ ये लिख भी दिया भाई कि इन 2 चीजों का काम करने वाला या इन 2 चीजों का व्यापारी जो है वो व्यक्ति हो सकता है। स्त्रियों की सहायता से धन वृद्धि, ये कुछ एक बिल्कुल अलग बात लिखी है कि भाई क्योंकि ये शुक्र है, शनि रोजगार का मालिक है और उसके साथ शुक्र बैठा है जो कि स्त्री का कारक माना गया है, यानी हो सकता है इसको ऐसा जीवन साथी मिले जो कमाई करता हो, यानी कोई रोजगार करता हो, कोई नौकरी करता हो, तो उस हिसाब से इन्होंने माना कि वो काफी योगदान, यानी उसका जो जीवन साथी है वो काफी योगदान देगा उसका घर चलाने में, पैसा कमाने में, तो ये उन्होंने ये माना है। अब पृथ्वी के क्या विचार है इस मामले में। 1, 4, 5, 9, 10, तो ये जो भाव है 7वें को छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण आ गए हमारे। तो इन भाव में युति काफी अच्छी मानी उन्होंने, धनवान माना है और राजा का मंत्री माना है। तो ये है हमारी जो है युतियां, 7 ग्रहों की हमारी युतियां समाप्त होती है। आगे हम राहु और केतु की युति लेके आएंगे। नमस्कार।